नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था भक्ति आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सही आंसर कमेंट कर दीजिए सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 50 इसमें अपन डिस्कस करने वाले टोटल 40 क्वेश्चन, तो 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सूफियों के बारे में क्या असत्य है, ठीक है। तो इसमें से 3 सत्य है और 1 असत्य है। तो असत्य क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा उन्होंने उलेमाओं को चुनौती देते हुए उनका महत्व को नकारा। इसके अलावा इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं या फिर इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो इसमें से गलत आपको छांटना है, गलत सही गलत क्या है। चलिए टाइम सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं थी, ठीक है। ये गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी, ठीक है। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी, बसरा, बगदाद, मक्का या मदीना। 10 सेकंड आपके पास में, आंसर कमेंट करें। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बसरा। बसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किस सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम यानी ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्मा के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये किसने किया था अपने आप को ये घोषित कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, इसके अलावा मैं ईश्वर हूँ। तो ये किसने कहा था वो आपको बताना है। इब्नुल अरबी ने, मंसूर अल हज्जात ने, बाबा फरीद ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगर आप टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, प्लेलिस्ट जाके चेक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंसूर अल हज्जात, ठीक है। जिस कारण से इसको क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। मंसूर अल हज्जात ने अपने आप को ईश्वर मान लिया, इसके अलावा ब्रह्मा के समान माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ठीक है। यानी कि इसमें से वो संत का नाम बताना जो कि उन्होंने माना कि जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद महमूद, इसके अलावा बाबा फरीद और शाह आलम बुखारी। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके। इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है ये, हिंदूवाद से, सिखवाद से, इस्लाम से या बौद्ध धर्म से। 10 सेकंड आपके पास में, आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। चलिए टाइम से। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी, इस्लाम, ठीक है। इस्लाम से संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
इस्लामी रहस्यवादी, ठीक है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? सूफी आंदोलन, दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सूफी आंदोलन, ठीक है। इस्लामी रहस्यमयवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सही आंसर फटाफट से कमेंट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिश्ती। ओके, चिश्ती राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे, ठीक है। तो फिरदौसी सिलसिले के प्रथम सूफी संत कौन थे, उनका नाम आपको बताना। बदरुद्दीन समरकंदी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद, इसके अलावा सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम, यहाया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले की सर्वप्रथम या प्रथम सूफी संत कौन थे? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम, यहाया मनेरी, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? चिश्ती, नक्शबंदी, फिरदौसी, कादिरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कादिरी, ठीक है। कादिरी राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी को, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, शेख बाहुद्दीन जकारिया। टाइम्स अप, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बाहुद्दीन जकारिया, शेख बाहुद्दीन जकारिया। ये क्या थे? चिश्ती सिलसिले के नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, इसके अलावा इसको देहलवी मतलब चिराग ए देहलवी मतलब दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये कौन से चिश्ती सूफी संत को कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासुरुद्दीन, महमूद गैसूद राज या बंदा नवाज और सलीम चिश्ती। किसको कहा जाता है दिल्ली का दीपक या चिराग ए देहलवी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा? चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख नासिरुद्दीन को, शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता है दिल्ली का दीपक या चिराग ए देहलवी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? ठीक है, किसको इनकार किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था इनसे मिलने के लिए। किनसे मिलने के लिए मना कर दिया था? टाइम्स अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदायों में कौन के विरुद्ध था? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। कौन सा संप्रदाय है जो कि संगीत के विरुद्ध था? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय क्या था मित्रों? ये था संगीत के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 15, दारा सिकों ने किस शीर्षक के उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? ठीक है, तो ये आपको बताना है। अल फ़िहरिस्त, इसके अलावा किताब उल बयां, मजम उल बहरीन और सिर ए अकबर। सही आंसर क्या है? तो दारा सिकों ने किस शीर्षक उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? किसका अनुवाद किया था फारसी में?
ठीक है, ये किया था मित्रों सिर ए अकबर का। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सूफी नहीं था? इसमें से कौन सा जो कि सूफी संत नहीं था, सूफी नहीं था? रसखान, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, इसका है रसखान। क्वेश्चन नंबर 17, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। ठीक है, सूफिया कलाम क्या है? एक प्रकार का क्या संगीत है? इस संगीत की विशेषता क्या है? कहाँ का है ये? गुजरात का, कश्मीर का, राजस्थान का, इनमें से कोई नहीं। चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, राजस्थान के एग्जाम्स में पूछा जाता है काफ़ी बार, इसके अलावा ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा हो गया, राणा कुंभा और राणा सांगा कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को आप राणा कुंभा मान लीजिए, राणा सांगा मान लीजिए, और ऑप्शन डी को मान लीजिए, ऑप्शन सी को मान लीजिए राणा कुंभा। मैं यहाँ पे लिखा ही देता हूँ। ठीक है, इसको तो आपको मानना है, राणा कुंभा की जगह मान लीजिए आप राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। अब आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या है? ठीक है, किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? उस समय किसका शासन था इनमें से? जिनके शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पे आए थे, राजस्थान में आए थे। चलिए समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि अजमेर के चौहान शासक थे। इनके समय में क्या हुए थे मित्रों? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, राजस्थान में आए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, ये कहाँ पे रहते थे? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। सही आंसर है। ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासुरुद्दीन, सलीम चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया। सबसे धनी सूफी कौन थे इनमें से, मध्यकालीन सूफियों में से? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्या थे मित्रों? ये थे सूफी, क्या थे मित्रों? धनी सूफी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, किस सूफी संत को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है ये? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख नासुरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, इसके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया। सही आंसर क्या आपके पास में? 10 सेकंड। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के समय। ठीक है, और इन्हीं को बोला जाता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं को कहा जाता पूरा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन या सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि मिली है? किसको मिली है? सन्यासियों का सुल्तान किस संत को कहा जाता है? किस सूफी संत को कहा जाता है? शेख हामिदुद्दीन नागौरी, शेख नासुरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है सुल्तान ए तारकिन या फिर सन्यासियों का सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर या शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? इनका ये नाम है मित्रों। ठीक है, शेख फरीद है, बाबा फरीद है, इसके अलावा शेख फरीदुद्दीन। ठीक है, इतने सारे नाम है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पे रहा था? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, हाँसी व अजोदन।
समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी, हाँसी व अझोदन, यहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र था बाबा फरीद का। क्वेश्चन नंबर 24, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर और फैज़। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, ये कौन थे? ये थे मित्रों अमीर खुसरो। ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन थे? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 25, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही या फिर अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? किसको कहा जाता है अल्लाह का प्रिय? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासुरुद्दीन, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती। किसको कहा जाता है? चलिए इसमें समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही या अल्लाह का प्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है? तो किस सूफी संत ने कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासुरुद्दीन, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ठीक है, ये सॉरी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला सूफी संत कौन था? दक्षिण भारत में शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासुरुद्दीन, शेख बराहुनुद्दीन गरीब और इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारत में किस सिलसिले को? चिश्ती सिलसिले की नींव डालने वाला या फिर नींव रखने वाला। ये कौन थे मित्रों? ये थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। क्वेश्चन नंबर 28, मिराज उल आशिकिन या फिर उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? ठीक है, ये कौन सी किताब थी? उर्दू शायरी में थी। इसके अलावा ये कौन सी थी? तो मिराज उल आशिकिन। ठीक है, मिराज उल आशिकिन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता। इसके जो रचयिता थे कौन थे? अमीर खुसरो, सैयद मोहम्मद गेसूदराज या बंदा नवाज और शेख सलीम चिश्ती और बाबा फरीद। सही आंसर। टाइम्स अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद मोहम्मद गेसूदराज या फिर बंदा नवाज। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम, जिसको बाद में जहांगीर भी कहा गया, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, किसका? सूफी संत का। किस सूफी संत का? तो आपको बताना, अमीर खुसरो, सैयद महमूद गेसूदराज या बंदा नवाज, शेख सलीम चिश्ती और बाबा फरीद। तो किसके आशीर्वाद से हुआ था इनका जन्म? सलीम का। तो उनका आपको नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, सलीम के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चिश्ती सिलसिला एवं ठीक है, चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? अब आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे, इसमें से सही आपको बताना है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। इसके अलावा चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मामले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। इसके अलावा मसले में, ठीक है, मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। इसके अलावा ऑप्शन सी, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी दो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? ठीक है, तो सबसे पहले तो किसको दी गई थी वो आपको बताना है। इसके अलावा किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती।
टाइम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। ठीक है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को सुल्तान दिल्ली के सुल्तान कौन इसने उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम की। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी और कादिरी। टाइम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 33 सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहाँ मनेरी का कार्यस्थल आपको बताना है। अजमेर, बिहार शरीफ, फतेहपुर सीकरी, इनमें से कोई नहीं। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पे था? टाइम्स ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ इनका कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 34 फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी कि दो समुद्रों का संगम हिंदू मत दोनों का तुलनात्मक वर्णन है, इसके जो रचयिता थे ये कौन थे? ठीक है, ये जो ग्रंथ है फारसी ग्रंथ है कौन सा? मजमा उल बहरैन। इसके आपको क्या बताना? रचनाकार बताना है। इसके लेखक कौन है? दारा शिकोह, सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करिए। सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह, ऑप्शन ए राइट आंसर। दारा शिकोह के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था मजमा उल बहरैन यानी कि दो समुद्रों का संगम, ये ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 35 किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया? तो फारसी में इसका जो अनुवाद किया गया था भगवत गीता एवं विशिष्ट का, तो ये किसने किया था? संस्कृत के पंडितों की सहायता से किया था। सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, दारा शिकोह, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था ये अनुवाद फारसी भाषा में? टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा शिकोह। दारा शिकोह ने अनुवाद किया था इनका फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 36 किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नक्शबंदी संप्रदाय, सतारी, कादिरी, फिरदौसी। आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में क्या करते थे? वो नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरते थे। ठीक है, तो आपको उनके संप्रदाय बताना, कौन सा अनुयायी के संप्रदाय क्या करते थे। तो बिल्कुल नाम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शबंदी यानी कि नक्शा बनाने वाले। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रख सकते हैं आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 37 मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो किसमें थी ये? नक्शबंदी में, कादिरी, सतारी और फिरदौसी। कौन से संप्रदाय में दिलचस्पी थी इनको? टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नक्शबंदी। ऑप्शन ए नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ठीक है, तो ये किसको प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की उपाधि या पदवी किसे प्रदान थी? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती को। क्वेश्चन नंबर 39 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दी। सही आंसर क्या होगा? किसके शिष्य थे ये? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, शाह अली अला के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या मीर दर्द के? इनके गुरु का नाम आपको बताना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था मित्रों ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी। और हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये है, किस संप्रदाय के लोग गाने और बजाने के विरोधी थे तथा हरे रंग की पगड़ी बांधते थे? ये अपन ने देख लिया है, फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट हुआ, थोड़ा सा चेंज हो के पगड़ी भी साथ में आ चुका है यहाँ पे। तो जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा? कादिरी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय
या नक्शबंदी संप्रदाय? सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। चलिए टाइम सब, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, कादिरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कादिरी संप्रदाय। तो अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, कितने? 40 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। तो 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके 40 में से बिल्कुल ही कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो आप थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चैनल के नाम से एग्जाम क्रैकर नाइट, चैनल के नाम से सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको इसकी वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइबर वाला बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में बेल आइकन है तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर आप राजस्थान की या फिर इंडिया से संबंधित, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री की अगर आप टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी प्ले लिस्ट में इसकी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और चैनल पर न्यू है, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।